तानवच्छेदात् जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्ति तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्ति जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्ति जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्ति क्षणतत्क्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम् क्षणतत्क्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम् जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्ति जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्ति महर्षि पतंजलि बहुत ही सूक्ष्मता से एक एक सूत्र का अर्थ बताते हैं। उसमें अलग अलग प्रकार का संयम करने से, अलग अलग विषयों पर संयम करने से क्या क्या सिद्धि मिलती है और कैसे कैसे साधक, योग साधक की उन्नति होती है, वो जीवन विकास की ओर बढ़ते जाता है, ये इधर बताया है। शुरुआत में बाह्य विषयों पर संयम, उसके बाद अंदरूनी जो विषय है उस पर संयम, और अंदरूनी विषयों के बाद फिर जो भी सूक्ष्मता है, स्थूलता के साथ साथ सूक्ष्मता पूर्ण जो विषय है, जो भी तत्व है, उस पर संयम करने से अलग अलग सिद्धियां मिलती है। उसमें इंद्रिय जय, भूत जय, उसके कारण मिलने वाली सिद्धियां, और फिर प्रधान जय। ये प्रधान जय तक जब योग साधक चला जाता है तो उसको सर्वभावाधिष्ठातृत्व, सर्वज्ञातृत्व, और उससे फिर जब वैराग्य रखता है योग साधक तो विवेकज ज्ञान उसको मिल जाता है। जब सत्व और पुरुष में अन्यता ख्याति उसको हो जाती है, सत्व यानी अंतःकरण और पुरुष यानी अंदर का आत्मतत्व, अंदर की आत्मशक्ति, ये दोनों अलग है, इसका भान, उसकी स्पष्टता जिस साधक को हो जाती है उसको विवेक पैदा होता है, और फिर विवेक से ज्ञान पैदा होता है। और वो जो विवेकज ज्ञान है वह क्षण और क्रम पर संयम करने पर होता है। यह हमने पिछले सूत्र में देखा। उसके बाद उसको और सूक्ष्मता में वह कैसे कैसे वह विवेक ज्ञान प्राप्त करता है, यह महर्षि पतंजलि बताते हैं। जाति, जाति यानी जैसे गाय है, भैंस है, यह अलग अलग जाति है। फिर लक्षण, लक्षण यानी समझो कि गाय है, गाय में सफेद गाय, काली गाय, ऐसे अलग अलग रंग के द्वारा, छोटी मोटी, उसके अलग अलग लक्षण। इससे लक्षण पता चलेगा। फिर देश, करंजगांव की गाय, नासिक की गाय, गुजरात की गाय, कर्नाटक की गाय, अलग अलग स्थानों की गाय। यह जाति, देश
और लक्षण, इससे विवेक ज्ञान पैदा होता है। यानी दोनों में जो भिन्नता है उसको अन्यता बोलते हैं, और अन्यता यानी जो दोनों में अंतर है, भिन्नता है, वो समझ में आ जाता है। जैसे गाय, भैंस, बैल आदि जो जाति है, ये जाति के बाद लक्षण उसके अलग अलग समझा दिए। समझो कि अलग अलग प्रकार, छोटी मोटी, अलग अलग रंग वाली और अलग अलग देश, इसमें भिन्नता है। तो ये जो भिन्नता पता चलेगी तो हमें विवेकज ज्ञान पैदा होने में वह सहायभूत होता है। और तीसरी बात, अगर ये तीनों नहीं है और फिर भी उसको भेद मालूम होता है, जो योग साधक है, जो अच्छा तप किया हुआ योग साधक, वह उसको तुल्य, यानी कि ये जाति, लक्षण और देश के बिना भी अगर उसमें कोई भिन्नता नहीं दिखती तो भी उसमें भिन्नता देखने वाला, ऐसा सूक्ष्म देखने वाला योग साधक, उसका साक्षात्कार हो जाता है, वह विवेकज ज्ञान उसको हो जाता है। उदाहरण लेंगे, समझो इधर आंवले का पेड़ है, तो आंवला है और दूसरा आम है, वो जाति भिन्नता है। फिर आंवला भी थोड़ा पका हुआ, कोई कच्चा, या तो अलग अलग रंग वाला, उसमें लक्षण भेद दिखाई दिया। तीसरा, दो आंवले दो जगह पर, एक ही पेड़ के नीचे है लेकिन एक इधर है एक इधर है, उसमें स्थान भिन्नता है, वो अलग अलग दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर समझो एक ही आंवला हमने देखा पेड़ के नीचे और उसके ही आकार वाला, हमारी नजर इधर उधर हट गई और किसी ने वैसा के वैसा ही, बिल्कुल वैसे लक्षण वाला, वैसे जाति वाला, उसी के ही स्थान वाला, उधर ही अगर वैसा की वैसा आंवला रख दिया और वो निकाल लिया, तो सामान्य जो आदमी उसको पता नहीं चलेगा कि ये वही आंवला है या दूसरा है। लेकिन जो योग साधक है, जो अच्छा उसने साधना की है, तप किया है, उसको वो पता चलेगा, क्योंकि उसमें सूक्ष्मता में, स्थान की सूक्ष्मता, वो रखने में ऐसा ही था, फिर थोड़ा तिरछा रखा है, फिर थोड़ा उसको देठ था, फिर उसको काला धब्बा था थोड़ा सा, फिर ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म भेद उसके ध्यान में अगर आते हैं तो वो योग साधक, वो वही समानता होने के बावजूद भी उसमें भिन्नता देखता है और उसको पहचान लेता है। तो इस प्रकार विवेक ज्ञान होता है। विवेक यानी जैसा निरक्षर विवेक बोला जाता है, हंस श्वेता बक श्वेता को भेदा बक हंसयो हो, निरक्षर विवेक हेतु हंसो हंसा बको बका। हंस और बक यानी बगुला, वो दोनों सफेद है, श्वेत है, दोनों में लगभग कुछ अंतर नहीं है। लेकिन जब निरक्षीर यानी दूध और पानी में विवेक करना हो तो हंस हंस है, बगुला बगुला है। तो यह विवेक है। विवेक यानी समझने की शक्ति। अभी हम कल एक अभ्यास कर रहे थे, तो उसमें अगर किसी को अभ्यास करना है और किसी कार्य को अंजाम देना है तो क्या करना चाहिए, कोई भी विषय को समझना है तो, अभ्यास करना है तो क्या करना चाहिए। पहले तो इंफॉर्मेशन जुटानी है और वह इंफॉर्मेशन सही और अद्ययावत हो, यह पहली बात। दूसरी बात,
वह इंफॉर्मेशन मिलने पर निर्णय ले कि ये इंफॉर्मेशन का क्या करना है, उसको कैसे उपयोग में लाना है। और तीसरी बात, उस पर कार्य करे। निर्णय के बाद कृति होती है, तो इससे कृति तक लाने के लिए जो ज्ञान काम करता है वो विवेकज है। विवेक से जन्मा हुआ, उसमें इंफॉर्मेशन है, सही इंफॉर्मेशन है और अद्ययावत है। सही और अद्ययावत यानी कि आज तक जो भी उसके बारे में जानना चाहिए वो सभी इंफॉर्मेशन उसमें आई है, और उसमें से फिर विवेक करके कि क्या करना चाहिए उसका निर्णय लेना है। वह निर्णय होने पर भी जब कृति नहीं होती तो उस निर्णय का कुछ यानी अमलीकरण, वह निर्णय अमल में आना चाहिए, तो अमल में आने के बाद उसका परिणाम दिखता है और वो आगे बढ़ जाता है। जो सही इंफॉर्मेशन ढूंढता है, सही समय पर ढूंढता है और अद्ययावत वो निकाल लेता है। दूसरी बात, सही निर्णय लेता है और योग्य समय पर लेता है, उसका विश्लेषण करते हुए। जैसे कोई भी बात समझना है तो पहले सुनना चाहिए, अच्छी तरह से सुनना चाहिए, उसको समझ लेना चाहिए। समझ लेने के बाद उस पर चिंतन करना चाहिए। चिंतन के बाद उसमें जो अच्छा है वो लेना है, जो बुरा है या तो गलत है उसको निकाल देना है, और फिर कृति करनी चाहिए, फिर एक्शन करनी चाहिए। तो ये सब हमें छोटी छोटी बातें लगती है, लेकिन हमारे जीवन में वो अंजाम देने में बहुत ही अच्छी होती है। ये विवेकज ज्ञान कहना चाहिए। ऐसा अगले सूत्र में भी है और डिटेल में बताया हुआ, यानी ये विवेकज ज्ञान का क्या परिणाम होता है, उसको और कैसा डीप में जाया जाता है, वो अगले सूत्र में है, वो कल लेंगे।